आज जब वो तन्हाई का शिकार होकर आमिर लियाकत हुसैन साहब मौत के मुंह में चले गए, तो ये सोशल मीडिया का एक नासूर ये भी उनकी मौत का सबब है। छोटी सी ज़िंदगी में यानी 51 बरस की उम्र में उसने बड़ा उरूज देखा। खुदा का वास्ता आमिर लियाकत चला गया, एक तो उसके जाने के बाद उसके मरने पर मनफी कमेंट्स न किए जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत हुई है, उनका इंतकाल हुआ है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, उर्दू के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वेल जनाब, हमने आपको शाम में हम उनके घर पर मौजूद थे, वहाँ के जो मनाजिर थे वो आपको दिखा। इस वक्त हम छिपा के मेन हेड ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ जनाब मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कुल हाल। मुफ्ती साहब पहले तो ये बताइए कि बहुत सारे बातें सुनने में आई हैं आमिर लियाकत साहब की तरफ से, और ये भी बात सुनने में आई है कि वो जब अपने कमरे में मौजूद थे तो उस वक्त उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, वो बहुत अलील थे। तो उनके नौकरों ने उनसे कहा कि हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने मना किया। लेकिन जब सुबह हुई तो देखा कि वो अपने कमरे में मौजूद थे, लेकिन दरवाज़ा तोड़कर उनके नौकरों ने जब ये बात देखी कि वो अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे, और सुनने में ये आया कि रास्ते में जो है उनकी मौत वाक़ई हुई है। तो इस माजरे में क्या आपको चीज़ मालूम है, ज़रा ये बताइए पहले। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बात आपने की भी वैसे ही हमने सुनी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से वक्तन फ़वक्तन रब्ता रहता था, कुछ अरसे से रब्ता मुनक़ते हो गया और मुलाकातें भी रहती थी। हमने उनके साथ बेशुमार शोज़ भी किए, प्रोग्रामात भी किए, और वो एक बहुत टैलेंटेड शख्सियत थे और उनका एक बहुत बड़ी चाहने वाली दुनिया थी। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर इंसान है, तग़य्युर व तबद्दुल इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं और इंसानों में मासूम अनिल ख़ता सिर्फ़ अम्बिया हुआ करते हैं। बाकी लोगों से गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता रहता है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमअज़ेद शख्सियत का नाम है, जिसने मीडिया पर भी बहुत काम किया और मीडिया के अलावा भी काम किया। तो आज जब वो तन्हाई का शिकार होकर आमिर लियाकत हुसैन साहब मौत के मुँह में चले गए, उसमें एक तो देखिए जो बताया जा रहा है कि धुआं भर गया या जो भी वजूहात हैं, या नौकर बेचारा, देखिए नौकर वही होता है जिस एक लिमिट में वो कर सकता है। वो उनका ड्राइवर हो या उनके घर का जो है ना वो चौकीदार हो, वो एक लिमिट में काम करता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, वो ऑर्डर का पाबंद होता है। लेकिन अगर बच्चे उनके करीब होते तो शायद इस तरह की सूरत हाल पेश ना आती। बहरहाल अमर अल्लाह का होकर रहता है और मौत का एक वक्त मुकर्रर है जो आना है, और आमिर लियाकत साहब पर वो वक्त आ गया है। आप पर, मुझ पर, पूरी कौम पर आएगा। या मैं ये बात भी आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत का ये तो एक वक्ती सबब है ना, कि हम समझते हैं धुआं भर गया या जो भी अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक। तो ये सोशल मीडिया का एक नासूर ये भी उनकी मौत का सबब है कि जिस आदमी को मोहल्ले के चंद लोग नहीं जानते, वो उठ के आमिर लियाकत पर कमेंट्स करता है, गालम गलोच करता है, बुरा भला कहता है और तरह तरह की चीज़ें। और फिर देखिए यहाँ सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अपने घर में मौजूद हैं, एलिया के साथ मौजूद हैं, वो एलिया ही उनकी एक वीडियो वायरल कर देती है। आखिर क्यों? घर में तो इस बात को हम डिफेंड कर सकते हैं कि घर में आदमी किस हाल में रहता है। बीवी हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। लेकिन ज़ाहिर है जब ऐसी चीज़ किसी भी इंसान की आएगी तो वो अपने आप को जो है ना वो क्या कह रखा है। इस पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब तो बहुत कुछ जो है वो बातें की, उन्होंने जवाबात भी दिए। लेकिन सोचने की बात यह है, और मैं इस वक्त सुनने वाले नाजरीन से भी ये बात कहूँगा कि खुदा का वास्ता आमिर लियाकत चला गया, एक तो उसके जाने के बाद उसके मरने पर मनफी कमेंट्स न किए जाएँ। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुर्दे की अच्छाइयाँ बयान करो, उसकी बुराई को बयान न करो। और फिर उसके साथ साथ मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि जो कुछ माजी में हुआ आप उसको छोड़ दीजिए। आप कोई जज हैं, अब वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके, अब मलाइका उनसे पूछेंगे, अब फरिश्ते उनसे अल्लाह की जानिब से सवाल करेंगे, वो जवाबदेह होंगे। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ कि जनाब अब उनकी ज़िंदगी की बुराइयों को सामने लाएं और लोगों को जनाब उबारें। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ बड़ा एक तवील सफ़र रहा टेलीविज़न स्क्रीन पर, बहुत सारे शोज़ हमें देखने को मिले आपके साथ, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने उनके साथ किए। तो आपने उस वक्त मौजूदा वक्त के अंदर आमिर भाई को कैसा पाया, ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, आमिर लियाकत हुसैन एक टैलेंटेड इंसान थे, उलमा के कदरदान थे और
कभी उन्होंने हमसे तू तड़ा में बात नहीं की। हमने देखा नात खान से, दीगर लोगों से वो मजाक में तू तड़ा में भी बात कर देते थे, लेकिन उलमाए किराम का हमने उनके पास अदब देखा, एहतराम देखा, उस्ताद का दर्जा देकर वो उलमा से बात करते थे। हमने देखा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, इन लोगों के वो हाथ चूम कर मिलते और अदब व एहतराम का पैकर बनकर उनसे सवाल करते। और उन्होंने पाकिस्तान में जो रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड शुरू किया और फिर सारे चैनल उस पर आए। अब देखिए कि तमाम मसालिक के उलमा को एक प्लेटफार्म पर जमा करके इत्तिहाद का दर्स दिया। बोल चैनल पर आप देख लें, उससे पहले जियो पर, दीगर तमाम चैनल्स पर जहाँ जहाँ वो गए, ARY हो या फिर उसके बाद जो है वो एक्सप्रेस हो या PTV हो, तमाम जगहों पर उन्होंने उलमाए किराम को मुतारिफ़ करवाया और उलमाए किराम के ज़रिए जो आवाज़ बुलंद हुई। आज हम देखते हैं कि आपके यहाँ छिपा पे आप खड़े हुए हैं, ये जो बच्चे हैं इनके सरपरस्त का जो खाना है, या ईदी साहब के यहाँ जो बच्चे आते थे, तो आमिर लियाकत की बहुत कोशिशें, गुरबा के लिए कोशिशें हैं, ये छिपा इस इदारे के लिए उनकी कोशिशें हैं। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमाजेद शख्सियत का नाम है। उसने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में, यानी 51 बरस की उम्र में, उसने बड़ा उरूज देखा। ज़ाहिर है उरूज होता है, ज़वाल भी होता है, लेकिन अब कौम उनके हक़ में दुआ करे और हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर वालों से ताज़ियत करते हैं। ये एक नुकसान है और ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जाना पाकिस्तान का नुकसान है। वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, आमिर लियाकत से कौम ने लेने थे या हमारे सरकर्दा लोगों ने लेने थे, वो नहीं लिए और उस आदमी को हमने तना छोड़ा और आखिरी ज़िंदगी उसने तनाई में गुजारी। किसी की घरेलू ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में हमें दूरबीन लगा कर और जनाब उसकी दीवार फलांग कर नहीं झांकना चाहिए। जिस हद तक हमें शरीयत ने इजाज़त दी उस हद तक हम जाएँ, उससे आगे न बढ़ें, तो मेरे ख़्याल में इसमें कौम का, मिल्लत का, हम सब का फ़ायदा होगा। मुफ्ती साहब, अब आमिर भाई इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हम मेज़बानी की बात करें, आमिर भाई नंबर 1 थे। जुमलों की बात करें, आमिर भाई नंबर 1 थे। तालीम की बात करें, आमिर भाई नंबर 1 थे। इल्म की बात करें, आमिर भाई नंबर 1 थे। जुमलों के इस्तेमाल की बात करें, आमिर भाई नंबर 1 थे। तो आमिर भाई के ना होने से अब पाकिस्तान को क्या बड़ा धचका लगा है, क्या क्या नुकसानात हैं, ज़रा इस बारे में बताइएगा आप। आमिर लियाकत हुसैन, एक मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो आदमी हमजेद शख्सियत था हर हवाले से। उसका मुताला आप देखिए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस का, उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा के शान में, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी शान में उन्होंने किताबें लिखी हैं। और इसी तरीके से हज़रात अहले बैत का तज़किरा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए खड़ा होना। और सारी दुनिया जानती है सलमान रुश्दी के बाब में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने वज़ारत छोड़ दी, वज़ारत कुर्बान कर दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वाक़यतन वो एक बड़ी शख्सियत का नाम था। ज़ाहिर है मैंने पहले कहा कि कोई भी आदमी हमारे दौर में ऐसा नहीं है जो मासूम अनिल ख़ता हो। ख़ताएँ, गलतियाँ होती हैं और ये इंसान से होती हैं। मासूम अनिल ख़ता सिर्फ़ अम्बिया होते हैं इंसानों में। आमिर लियाकत ने जो मस्बत काम किए, जिस तरीके से रिफ़ाई इदारों के साथ वो खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने चैनल्स पर जनाब मसालिक के लोगों को एक जगह जमा करके इत्तेहाद का, इत्तेफाक का पैगाम दिया और अमन का दर्स दिया है। आमिर लियाकत ने जिस तरह इल्म की बात की है, यानी किताबें लिखी हैं, तो हमें उनकी खूबियों को देखना है और उनकी खामियों से सरफ़े नज़र करना है। अब वो दुनिया से चले गए और उनकी खामी पर नहीं, उनकी खूबी पर हमें नज़र रखनी चाहिए। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल आपसे करूँगा। पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की नमाज जनाजा कहाँ पर होगी, किस वक्त होगी और कौन पढ़ाएगा, इस बारे में बता दें। देखिए, अभी तक तो जो इतलात हम तक पहुँच रही हैं पढ़ाने के हवाले से, तो डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब का नाम भी आ रहा है, मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब का भी नाम आ रहा है और इसी तरीके से कुछ और उलमाए किराम के नाम भी जो है वो हमने सुने हैं। अभी कोई साहब यहाँ बता रहे थे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब क्या पहुँच रहे हैं, वो पढ़ाएंगे। बहरहाल ये तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये फ़ैसला उनके घर के वरासा, घर वाले करेंगे। उनका बेटा अहमद जब पहुँच जाएगा कराची तो वो करेंगे। तदफीन उनकी अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के अहाते में होगी, जो जगह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ले रखी थी। वहीं पर उनके लिए कब्र जो है वो खोद दी गई है, काम वहाँ चल रहा है और यकीनन जनाजा वहीं कहीं किसी करीबी पार्क में होगा। और ये कल जुम्मे के बाद ज़ाहिर है कि जनाजे का वक्त जो है वो 3-4 भी बज सकते हैं, क्योंकि जुम्मे के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से पूरा शहर बाहर निकलेगा, पूरा मुल्क निकलेगा। जो कुछ इंडिया में हुआ हम उसकी मज़म्मत करते हैं, तो उसके बाद इंशाअल्लाह किसी भी वक्त उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।